दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बीरबल की। लोहार की मनमानी। दिल्ली का एक नागरिक बड़ा मासूम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसा साधारण संदूक में छिपाकर रखा हुआ था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला भला ऐसा भवन मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। देवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसने रोने का शब्द सुनकर आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़ी के लिए तू इतना रो क्यों रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई तू झोपड़ी जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलता देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्यों न रो। लोहार ने कहा, वे धन कहाँ है और किस चीज़ में रखा हुआ है? तब सुमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरात को बाहर निकाल लाऊं तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूँगा। सर्वशस्त्र जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि में बचाने की तरकीब जानने लगा, इसलिए उस उंगली आग में सहज पर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी कि उस जगह के 2 मनुष्यों को अपने गवाह बना लिए था। गवाहों के सामने वे पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरात की चमक बाहर तक फैल गई। जिसे ही धन दिखाकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरों को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन को आप ले लिया और अपने पास ले लिया, खाली पिटारी को दे दिया, कंजूस के हवाले कर दिया। कंजूस लोहार की अनीति देखकर ये बहुत चकरा गया और गिड़गिड़ा कर उसने कहने लगा कि भाई, आधा धन मुझे दो और बाकी का आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांट कर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब तू चपड़ क्यों कर रहा है? दोनों को वाद विवाद होते हुए संपूर्ण रात्रि के व्यतीत हो गए और दोनों आपस में झगड़ने लगे। सुमड़े के आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु लोहार ने एक भी नहीं सुनी। सुमड़ा लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारिश लेकर बादशाह अकबर के पास गया, बुलाया और बादशाह अकबर ने उसको बुलाया, न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा सिरदोष का बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक 2 कागज़ों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी से साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि वह उनका कहना था कि बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है कि तब बीरबल ने पहले लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। न्याय करने की आज्ञा दी बादशाह की। बीरबल ने उन दोनों को अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को एक पेज पर लिख लिया। तब बीरबल ने लोहार से पूछा, तुम क्या क्या लेना मंजूर करोगे? बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और खुद खाली पिटारी ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है, मैं अपनी मनमानी दूंगा। तू तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इसे देकर आप खाली पिटारी लेकर चले जा।
इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस सनद जवाहरात को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसी ही महंगी पड़ गई। हमेशा खुश रहो दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। मैं आपके पास में और वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। ओके, हैव अ नाइस डे।